Hello, Assalamu alaikum viewers. Welcome back again with new lessons. Today I'm going to talk about types of adverb, and first we'll discuss what is adverb and then we'll go for types of its adverbs. Okay, so let's begin. Adverb. Adverb sentence में क्या काम करता है, इसका फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं और इसकी जो फंक्शनैलिटी वो क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब का काम होता है सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब होता है कि ऐड मीनिंग, मीनिंग में इजाफा करना, ऐड मीनिंग। ठीक है, या सेंटेंस के अंदर एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे खुद एडवर्ब को। ये तीन काम करेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसकी मीनिंग में इजाफा करना, हमें बताना उसके बारे में, यानी इन्फॉर्म करना। ठीक है ना, नाउन प्रोनाउन के बारे में मालूमात देने का काम जो है वो हमारा एडजेक्टिव करता है, जबकि इसकी जो बरअक्स है, जो एडवर्ब है वो सिंपल डिस्क्राइब करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ठीक है, तो इसकी हम कुछ डिस्कस करते हैं एग्जांपल, ताकि हमें थोड़ी इसकी आसानी हो कि एडवर्ब की हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स बिगिन। जैसे मैंने कहा ही, शी शी सिंग्स वेल। इस सेंटेंस में हमारे पास जो सिंग है आपका वर्ब है। ठीक है, वेल जो है हमारा एडवर्ब है। वेल यहाँ पे हमें सेंटेंस के अंदर जवाब दे रहा, बता रहा है इस एक्शन के बारे में, काम कैसे हुआ, एक काम कैसे होता है, एक काम कैसे होता है। यहाँ पर जो वेल है हमें हाउ का जवाब दे रहा है, किस तरह से, इन व्हाट वे। ठीक है ना, वो गाना गाती है, सवाल है गाना गाती कैसे है वो, इस कैसे का जो जवाब है हमारा कौन दे रहा है यहाँ पे, वेल। वेल बता रहा है कि वो गाती कैसे है। तो यहाँ पर जो वेल हमारे पास लिखा हुआ है, जो यहाँ पे सिंग को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर बता रहा है इस एक्शन की हैपनिंग के बारे में, एक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, वो गाना गाती है, वो गाना गाती कैसे है, इस बात का मैं जवाब कौन दे रहा है यहाँ पे, एडवर्ब। ठीक है गाइस, ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि he drives a car carefully. He drives a car carefully. इस सेंटेंस में जो केयरफुली है आपका एडवर्ब है, जो ड्राइव आपका वर्ब है। ठीक है, यहां पर वो ड्राइव करता है, वो गाड़ी ड्राइव करता है, वो गाड़ी ड्राइव करता कैसे है, किस तरह से, हाउ का। यहां पर जो हमारे पास केयरफुली है सेंटेंस में, हाउ का जवाब दे रहा है। और जो है हमारे पास जो केयरफुली इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका एडवर्ब है। और यहाँ एडवर्ब जो इस वर्ब जो है को मॉडिफाई कर, डिस्क्राइब कर बता रहा है इसके एक्शन के बारे में, काम कैसे हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब्स। ठीक है, यहां तक आते हैं सब क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को। एडवर्ब सेंटेंस के अंदर कैसे मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि टी टी इज वेरी हॉट। टी इज वेरी हॉट। इस सेंटेंस के अंदर हम बताया जा रहा है कि जो आपका हॉट है वो आपका एडजेक्टिव है। अगर हम सिर्फ टी को डिस्क्राइब करते हैं तो हॉट हमारे पास ऑलरेडी एडजेक्टिव मौजूद है, कि यहाँ पर डायरेक्ट इसको मॉडिफाई करता, डिस्क्राइब करता टी को। हमें मालूमात है टी के बारे में, जहां पर जो हमने क्या इस्तेमाल किया, वेरी का इस्तेमाल किया, जो कि आपका एडवर्ब है। वेरी यहां बता रहा है कि चाय कितनी गर्म है, कितनी हॉट है। यहां पर वेरी इस हॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर बता रहा है इस हॉट के बारे में कि चाय जो है कितनी गर्म है। ठीक है ना, किस हद तक गर्म है, यानी यहां पर बता रहा है आई एम ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट दैट इट इज हॉट, चाय कितनी गर्म है। तो वेरी हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, जहां पर हमारे पास हॉट एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसको मॉडिफाई कर डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है इस एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने कहा अली रन्स, अली वेरी
फास्ट। अली रन्स वेरी फास्ट। इस सेंटेंस में हमारे पास दो एडवर्ब गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास दो एडवर्ब गिवन है, या हमारे पास दो एडवर्ब गिवन है। एक आपका वेरी है, सेकंड आपका फास्ट है, ठीक है। अब दोनों में क्या, दरमियान क्या डिफरेंस है? सवाल ये कि अली दौड़ता है, रन आपका वर्ब है, यहां पे अली बहुत तेज दौड़ता है, अली बहुत तेज। यहां हमारे पास जो वेरी है, ये आपके सेंटेंस के अंदर जो आपका एडवर्ब है फास्ट, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर जो फास्ट है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, जो हमारा एडवर्ब है, और यहां वेरी जो है फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर, यानी कि हमारे पास इस तरह के सेंटेंस भी कभी कभार होते हैं जब हमारे पास दोनों एडवर्ब एक साथ गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर, ये कितना फास्ट है, हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट अली रन्स। अब आप यहां पर जो है फास्ट और वेल को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने देखे कुछ एडवर्ब हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं, हमारे वर्ब भी होते हैं। इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है डिस्कस कर, ताकि हमारा जो एडवर्ब का जो कॉन्सेप्ट है और एडजेक्टिव का क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मैंने कहा जैसे कि फैन, मैंने कहा जैसे कि द फैन इज फास्ट, द फैन इज फास्ट। इस सेंटेंस में जो फास्ट आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट जो है इस फैन को, जो हमारे पास नाउन गिवन है, इसको डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम इसे फास्ट से पहले की वर्ब लगा दे, लेट्स सपोज मैंने कहा कि द फैन मूव्स या और रोटेट्स फास्ट। अब जब हमारे पास ये फास्ट इस्तेमाल हो रहा है, ये फास्ट है बेसिकली आपका एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट है इस वर्ब की जो मूवमेंट है, जो ये एक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे काम हो रहा है, जो हमारे पास ये वर्ब गिवन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर जो फास्ट है इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर वही एडजेक्टिव, अगर ये वर्ड सिंपल वर्ब को मॉडिफाई करने के बजाय अगर डायरेक्ट नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, जब हमारे पास यहाँ फैन की शक्ल मौजूद है, तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट है ये डायरेक्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि पंखा जो है तेज दौड़ता है। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कौन कर, फास्ट कर। अगर डायरेक्ट नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता। तो एक ही वर्ड आपका एडजेक्टिव और वही आपका जो है आपका एडवर्ब बन सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है लिखा वेल, शी सिंग्स वेल। यहां पर जो हमारे पास वेल है आपका बेसिकली क्या है, आपका एडवर्ब है। अगर हम कहते हैं कि शी इज वेल, शी इज वेल, तो वेल जो हमारा एडजेक्टिव बन जाता। और वहां जो वेल हमारे पास इस्तेमाल होता है इसके बाद, वहां डायरेक्ट बेसिकली सेंटेंस इन डायरेक्ट सब्जेक्ट शी को मॉडिफाई कर रहा होता। अगर हम इन केस अगर हम शी इज वेल कहते हैं, तो यहां पर हम वेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेल यहां डायरेक्ट सब्जेक्ट शी को मॉडिफाई करता, तो हमारा एडजेक्टिव बन जाता। क्योंकि यहां पर जो है, यहाँ पे जो वेल है हमारे पास लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ पे सिंग को मॉडिफाई कर, इसलिए हमारा एडजेक्टिव है। और अगर शी इज वेल लिखा होता तो वेल हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाता, ठीक है। अब हम दिस क्लियर नाउ। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले टाइप कौन सी है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां पर इस जो टाइप जिसकी बात करें वो हमारी कहलाती है एडवर्ब ऑफ मैनर। इस टाइप के अंदर आप एक्शंस, एक एक्शन एक काम कैसे होता है, हम उसका जवाब देते हैं एडवर्ब का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो सेंटेंस के अंदर हमें हाउ का जवाब देता है, यानी कि काम किस तरह हो रहा है, हाउ समथिंग हैपेंस, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, हमें किस तरह का जवाब देता है, ठीक है ना। एक काम, एक वर्ड कैसे परफॉर्म होता है, एक एक्शन कैसे काम करता है, उस एक्शन के काम को, उसके मैनर को, उसके मेथड को, उसको वे को जो एडवर्ब डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। जैसे मैंने जैसे कहा कि ही स्पीक्स वेल, ही स्पीक्स वेल, वो बोलता है। वो बोलता कैसे? वो अच्छा बोलता है। किस तरह बोलता है? वो अच्छा बोलता है। यहां पर जब हमने वेल का इस्तेमाल किया, यहां जो वेल है आपकी जो वेल, यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास स्पीक गिवन है जो इस्तेमाल हुआ, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। वो एक्शन परफॉर्म कैसे होता है, वो अच्छा बोलता है। वो कैसे बोलता है, किस तरह बोलता है, वो अच्छा बोलता है, ठीक है।
जहां जो वेल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है ये स्पीक को डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। लेट्स लुक एट अदर एग्जांपल। मैंने कहा जैसे कि द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सिपाहियों ने लड़ाई की बहादुरी से। किस तरह की है? हाउ डिड दे फॉट, हाउ डिड दे फाइट, हाउ डिड दे फाइट। ये आपका वर्ब यहां पे ब्रेवली बता रहा है कि इन्होंने फाइट कैसे की। इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहे वर्ब के बारे में कि इन्होंने लड़ाई, सोल्जर्स ने फाइट की। फाइट कैसे की? बहादुरी से फाइट की है। यहां पर हमारे पास ब्रेवली है, यहां पे फाउट को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। जैसे कि माय मदर always talks politely। सवाल है कि माय मदर ऑलवेज टॉक्स पोलाइटली, यहां हमारे पास टॉक्स है, वो आपका वर्ब है, पोलाइटली आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या आपका एडवर्ब है, ये आपका वर्ब है। यहां पर जो पोलाइटली है बता रहा है कि मेरी जम्मा हमेशा कैसे बात करती, कैसे यानी कि हाउ। यहां पर जो पोलाइटली हमारे पास गिवन है, यहां पर जो है ये हाउ का जवाब दे रहा है, ठीक है ना। पोलाइटली यहां पे इस एक्शन को डिस्क्राइब कर, टॉक्स को जो हमारा वर्ब है इसको डिस्क्राइब कर, बता रहा है कि कैसे वो बात करती है, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जरूरी है कि आपका हर वो वर्ड जो एल वाई पे खत्म हो रहा वो आपका एडवर्ब नहीं, ऐसा नहीं है। इसका बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि वो वर्ड यानी कि वो वर्ड जो कि नाउन से बनता हो जिसके एंड में एल वाई आ रहा वो हमारा एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसे, वर्ड हमारे पास क्या लिखा है? लव। लव आपका नाउन है। अगर हम लव के बाद अगर हम एल वाई लगाते जो आपका नाउन है, तो जो वर्ड नाउन से बनता है आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे कि हमारे पास लव क्या नाउन है, हमने आगे एल वाई एड कर दी तो क्या बन गया? लवली। लवली क्या आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। मैंने कहा मदर क्या आपका नाउन है, अगर मदर के बाद एल वाई लगा दे, ये आपका बन गया मदरली, जो कि आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली नाउन से बनता है, लेकिन जो वर्ड एडजेक्टिव से बनता हो और जिसके एंड में एल वाई आता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड क्या? इजी। इजी क्या आपका एडजेक्टिव है? इजी क्या आपका, अगर हम इजी एडजेक्टिव में एल वाई का इस्तेमाल कर लें तो ये हमारा बन जाएगा ईजली, क्योंकि वर्ड हमारा क्या बनेगा? ईजली। ये हमारा बन गया एडवर्ब, ठीक है ना। वाइज है वर्ड हमारे पास के, जो आपका एडजेक्टिव है, जैसे कि शी इज वाइज, वो अक्लमंद है। अगर हम इसी वाइजली वाले वर्ड में अगर हम एल वाई का इस्तेमाल कर लें तो ये हमारा बन जाएगा वाइजली, जो कि आपका एडवर्ब बन जाए। क्यों? क्योंकि वाइज आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ये क्या आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव वाले वर्ड के अंदर जो एडजेक्टिव आपका होता है आमतौर पर, अगर उस एडजेक्टिव में एल वाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर किसी नाउन में अगर आप एल वाई का इजाफा करते हैं तो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये डिफरेंस है नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान, ठीक है ना। तो आपने एडजेक्टिव और जो एडवर्ब है इनको मिक्सअप नहीं करना है। नाउन से आपने पहचान करनी कि वर्ड आपका बन कहां से रहा है। अगर वो नाउन से बना है तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर वो आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव था उसमें आपने एल वाई का इजाफा किया तो क्या बन गया? एडवर्ब। तो आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब को मिक्सअप नहीं करना। आई होप दिस क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स 2 को, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है ये आपके सेंटेंस के अंदर एक्शन कब हुआ उस कब का हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास एडवर्ब्स गिवन है ये हमारे एडवर्ब सेंटेंस में टाइम को शो करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। लेट्स लुक एट एग्जांपल्स ऑफ दीस वर्ड्स। जैसे मैंने कहा he comes home, वो घर आता है। अब घर आता है कब आता है? ये हमारे पास लेट हमारे यहाँ के आपका एडवर्ब है, ये लेट बता रहा है इस एक्शन को डिस्क्राइब करे जो कि हमारे पास वर्ब की शक्ल में मौजूद है, ठीक है ना। लेट यहां पर इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है।
लेट याद रखना आपका एडजेक्टिव भी है, ये आपका एडवर्ब भी। जहां ये लेट सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन जहां ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि ही इज लेट, यहां लेट आपका एडजेक्टिव है क्योंकि यहां डायरेक्ट प्रोनाउन ही को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव है जो कि डायरेक्ट यहां ही को प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जबकि यहां पर जो लेट है या आपके सेंटेंस में जो वर्ब आपका इस्तेमाल हो रहा है कम्स, इसको डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा यहां पर इसके टाइम को शो कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमारा कहलाएगा एडवर्ब। ठीक है, मैंने कहा जैसे कि आई met my friend 3 days ago। सवाल है कि मैं अपने दोस्त से मिला, कब मिला? यहां पे हमारे पास क्या अगो, पहले। अगो यहां पे टाइम शो कर रहा है, बता रहा है कब मुलाकात हुई, उस एक्शन की जो अक्रेंस है उसका टाइम क्या था, यहां पर अगो जो बता रहा है वो टाइम क्या था। ठीक है, इसके टाइम पीरियड को यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना, मैंने इसे कहा कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा सून। कब? सून। सून बताना टाइम पीरियड। ठीक है ना, जल्द। ठीक है, ये आपका यहां पे क्या है, एडवर्ब है जो कि टाइम को शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या मैंने कहा, जैसे कि यार वी हैव नेवर वॉच दिस फिल्म बिफोर। यहां पर बता रहे हैं बिफोर आपका जो है आपका एडवर्ब है, और यहां पर सेंटेंस में इस एक्शन जो वर्ब हमारे पास हो रहा है इसके टाइम को शो कर रहा है। हमने ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी है। हालांकि बिफोर आपका कंजंक्शन भी है और ये आपका एडवर्ब भी। अगर ये डायरेक्ट वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो हमारा एडवर्ब लाएगा, अगर जाए ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा, कंबाइन करेगा तो हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट ये टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, इस टाइप्स में जो है एडवर्ब की जो एक्शन की जो प्लेस है, जो लोकेशन है, हम उसकी बात करते हैं कि एक्शन बेसिकली किस जगह और कहां परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक एक्शन कहां हो रहा है, उस एक्शन की प्लेसमेंट, उसकी अक्रेंस, और उसको जब आप मॉडिफाई करते हैं कि एक्शन कहां हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एडवर्ब्स। ठीक है, हमारे पास इसमें कुछ सिमिलर भी हैं जो कि मैच करते हैं या मिलते हैं हमारे with prepositions, but not all of them but some of them। okay so ये हमारे सारे कहलाते हैं adverb of place जो कि place को शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि प्लीज leave your muddy boots आउटसाइड। ठीक है, यहां पर जो आउटसाइड आपका एडवर्ब है और यहां पर बताया जा रहा है कि आप अपने जो मडी बूट्स है उसको बाहर रखें। ठीक है, यह हम बेसिकली यहां पर जो हमारे पास आउटसाइड वर्ड इस्तेमाल हो रहा है प्लेस को यहां पे शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा आई एम नॉट रेडी टू गो देयर। अब यहां जब हम देयर का इस्तेमाल करें आपका बेसिकली कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे बता रहे कि मैं वहां जाने को तैयार नहीं हूं। देयर जो है हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब है जो कि टाइम को जो प्लेस को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ही डिड नॉट गो एनीवेयर। ठीक है ना, यस्टरडे, वो कल कहीं नहीं गया था। एनीवेयर यहाँ पे बता रहा है प्लेस के बारे में। ठीक है, उस एक्शन का जो टाइम था उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। राइट, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि हमारे पास वर्ड में यहाँ कुछ लिखे नहीं है, मैं दोबारा इसमें ऐड कर रहा हूं जो कि इन है
और इसमें अभी हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसमें जो है इन आ गया हमारे पास, और चले इनकम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अक्सर औकात टीचर से क्लास में पूछते हैं कि टीचर में आई कम इन, तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो कम वर्ब है इन, सॉरी, जो हमारे पास जो कम वर्ब है इसकी वजह इन का इस्तेमाल हो रहा है। इन यहां पर इस एक्शन, इस वर्ब को मॉडिफाई कर, डिस्क्राइब कर, इसकी प्लेसमेंट को डिफाइन कर, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। अगर इसी इन के बाद हमारे पास कोई सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये हमारा बन जाएगा प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिसे कहा कि he is in the class, he is in the class। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है, जबकि जो हमारा एडवर्ब होता है वो कभी भी अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इन जो है हमारा बेसिकली यहां बन गया है प्रीपोजिशंस। इट इज नॉट योर एडवर्ब, इट इज नॉट योर एडवर्ब, बिकॉज प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, जबकि एडवर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट आमतौर पर नहीं लेता। इसका काम एक ही होता है, या वर्ब को मॉडिफाई करना, या एडवर्ब को मॉडिफाई करना, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। जो नेक्स्ट टाइप हमारी है वो तो कौन कौन सी है? एक आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। डिग्री में बताना आप लोगों ने कि एक चीज कितनी, कितनी का जो जवाब देता है बेसिकली कौन है? वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो मैं सेंटेंस के अंदर कितना, कितनी का जवाब देता है, ठीक है ना, देती है। टू व्हाट एक्सटेंट, एक चीज किस हद तक, उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो कितनी ज्यादा, ठीक है ना। जो हमें सेंटेंस के अंदर जो वर्ड टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसमें की मिकदार कितनी, यानी कि जो हमें सेंटेंस में हाउ मच का जवाब दे, क्वांटिटी बताए उसके बारे में, या व्हाट एक्सटेंट का जवाब दे रहा हो, यानी कितना, वो हमारे बेसिकली कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। से हमारे पास शामिल है ऑलमोस्ट है, तकरीबन, ठीक है, वेरी है, टू है, सो है, एक्सट्रीमली है, कंप्लीटली है, ऑलमोस्ट है, परफेक्टली, क्वाइट एंड रादर एटसेट्रा। ये सारे हमारे सेंटेंस में एडवर्ब के टाइप्स में डिग्री को शो करते हैं। मैंने कहा जैसे कि मैंने जिसे कहा कि पानी गर्म है, वाटर इज हॉट। अब सवाल पैदा ये होता है कि पानी कितना गर्म है, पानी की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है ना, कितनी गर्म है वो। तो यहां आप कहेंगे वाटर इज वेरी हॉट। मैंने कहा वेरी, वेरी यहां पर जो है हमारा एडवर्ब है, जो यहां हमारे पास हॉट एडजेक्टिव है, इसको डिस्क्राइब कर, मॉडिफाई कर, बता रहा है कि पानी कितना गर्म, पानी बहुत गर्म है। मैंने कहा शी इज टायर्ड, वो थकी भी है। अब सवाल है वो कितनी थकी भी है? मैंने कहा शी इज एक्सट्रीमली टायर्ड। एक्सट्रीमली यहां पर जो है इस एडजेक्टिव टायर्ड को डिस्क्राइब कर बता रहा है कि कितना ज्यादा थका हुआ है, ठीक है। बाकी हमारे पास काफी वर्ड है, मैंने ऑलमोस्ट का 2 बार लिख लिया है, ठीक है। बाकी हमारे पास काफी वर्ड है जो कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करते, मॉडिफाई करते, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि मैंने कहा शी इज कंप्लीटली फाइन। मैंने कहा वो फाइन है, ठीक है, कितनी है? मुकम्मल तौर पर, कितना? कंप्लीटली, ठीक है, हाउ मच? कंप्लीटली, राइट। So we can say that the adverb here is modifying or describing fine adjective here, right? Let's go for adverb of frequency. इसका मतलब ये है कि एक एक्शन सेंटेंस में कितनी बार, कितनी मर्तबा, कितनी दफा आप रिपीट करते हैं, कितनी बार, कितनी मर्तबा आप एक एक्शन, एक काम को रिपीट करते हैं सेंटेंस के अंदर हाँ ऑफन का जवाब दे रहा होता है। मैंने कहा ऑलवेज, हमेशा। मैंने कहा आई ऑलवेज वर्क हार्ड, मैं हमेशा हार्ड वर्क करता हूं। समटाइम्स मैं कहा यू
sometimes come late, तुम कभी कभार लेट आते हो। तो समटाइम कब आते हैं, कितनी मतलब लेट आते हैं आप, कभी कभार, ठीक है ना। मैंने कहा मैं एक मर्तबा, कितनी मर्तबा, एक मर्तबा, आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। सवाल यह है कितनी मर्तबा, हाउ ऑफन, मैंने कहा वंस, एक मर्तबा, ठीक है। यहां पर जो है वंस आपका एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि आपने वो काम कितनी मर्तबा किया, ठीक है। ऑलवेज भी हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है, और समटाइम्स आल्सो आर एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है कौन सी है, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। ये सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे तकरीबन 4 ही होते हैं। एक आपका हाउ है, फैन है, वेयर है एंड व्हाई है। ये सारे हमारे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इनका इस्तेमाल सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। एक एक्शन कैसे होता है, कब होता है, कहां और क्यों, इन चारों बातों का जवाब देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू ड्राइव अ कार, आप गाड़ी ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर हाउ में पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से गाड़ी ड्राइव करते हैं। हाउ आपका यहां कहलाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। मैंने कहा व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं, व्हेन आपका यहां एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। मैंने कहा वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कहां खेलते हैं। या हम पूछ रहे हैं उस एक्शन की जो अकरेंस है, एक्शन कहां परफॉर्म करते हैं आप, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो ये भी हमारा कहलाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हाई, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आपका यहां पे क्या कहलाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। ये थी हमारी 6 टाइप्स। हम डिस्कस करेंगे इसके बाद 7 टाइप्स को। नेक्स्ट टाइप से हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। ये सेंटेंस के अंदर जो है कनेक्शंस और जो आप कह सकते हैं रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो इन वर्ड्स से पहले जो हमारे पास क्लॉज आ रहा हो, तो जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस एक्शन का टाइम, उस एक्शन की जो प्लेस है वो, और एक्शन परफॉर्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन चारों बातों का जवाब दे रहे होते हैं इन अ सेंटेंस। And they're not called, you can say they are not your interrogative relatives because they're not called interrogative adverbs, वो अलग होते हैं, ठीक है। उनको आपने मिक्सअप नहीं करना, वो बेसिकली सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं। ये वाला इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए, बल्कि इनका हम इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर एक्शन की टाइमिंग है, क्या है, प्लेस कौन सी है, एक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। वो बेसिकली सेंटेंस में एक्शन को रिलेट कर रहे होते हैं, उसके दरमियान जो आपका कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसको जाहिर करते हैं ये एडवर्ब, ठीक है। मैंने कहा जैसे आई रिमेंबर द डे, मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है वो दिन। अब यहां हमारे पास वर्ब क्या है, आपका रिमेंबर आपका वर्ब है। अब हम यहां बता रहे हैं उस टाइम के बारे में, ठीक है ना। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, मुझे याद है वो दिन जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला, पहली बार मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, ठीक है ना। व्हेन यहां हमारा कहलाता है रिलेटिव एडवर्ब। यहां पर जो इस एक्शन का जो रिलेशनशिप है उसको शो कर रहा है कौन, व्हेन, यानी कि बेसिकली हमारे पास ये क्लॉज गिवन है, इसको मॉडिफाई करे, इस एक्शन को डिस्क्राइब करे, इसकी टाइमिंग को मॉडिफाई करे, ठीक है। He did not tell us, he did not tell us where, उसने हमें नहीं बताया where he was going, उसने हमें नहीं बताया कि वो कहां जा रहा था। हम यहां बता रहे हैं कि प्लेस कौन सी, जहां वो जा रहा, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब, जो यहां पर सेंटेंस के दरमियान जो हमारा एक्शन है, जो क्लॉज है हमारे पास गिवन है, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, मैंने कहा आई हैव नो आइडिया, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा कि आपने इस मसले को कैसे सॉल्व किया। हाउ आपका रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है, जो इस सेंटेंस में जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है।
हम उसके बारे में पूछने के काम हुआ कैसे है, ठीक है। तो यहां पर जो है हाउ का हमने इस्तेमाल किया रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर, जो बता रहा है सेंटेंस में कि एक एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, वी वर नॉट टोल्ड व्हाई, वी वर नॉट टोल्ड व्हाई, हमें नहीं बताया कि क्यों, ही व्हाई ही लेफ्ट अस alone. You can say why the meeting was cancelled. हमें नहीं बताया गया कि मीटिंग कैंसिल क्यों हुई, मीटिंग के कैंसिल होने की वजूहात या रीजन क्या था, हमें नहीं बताया गया इस बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। और लास्ट में हमारे पास दो ही हैं टाइप्स रह गई हैं, एक है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड सेकंड वन इज एडवर्ब्स ऑफ निगेशंस। इसमें जो है हम बताते हैं ये जो हमारे पास टाइप्स गिवन है, इस सेंटेंस में जब आप कंफर्मेशंस करते हैं, तस्दीक करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मली फॉर कंफर्मेशन, जब किसी एक्शन की किसी बात की आप तस्दीक करते हैं तो वहां इस्तेमाल करते हैं, और ये सेंटेंस के अंदर यस का जवाब देती है, ठीक है। जबकि ये वाला जो है सेंटेंस में नो का आंसर दे रही होती, ठीक है। तो जिसे डिस्कस करते से मैंने कहा, जैसे द मून फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ गिवन है, द मून वॉज क्लियरली विजिबल, ये आपका एडवर्ब है, बता रहा है कि जो मून था वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर विजिबल था। यहां हम एक चीज की जो श्योरिटी है दे रहे हैं, एक बात की हम तस्दीक कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं। आपको जब जब सेंटेंस के अंदर किसी बात की कंफर्मेशन करनी हो, हम आम तौर पर वहां इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है ना। अफर्म मतलब क्या, इकरार करना, ठीक है, किसी बात को, किसी बात के बारे में इकरार करना, कंफर्म करना, ठीक है, अफर्म करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे कि श्योरली, श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीन तौर पर तुम गलती पर हो या तुमने गलती की, यहां इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं एक और लिखते एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा शी इज एब्सोल्युटली फाइन। यहां पर जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है एब्सोल्युटली, यहां पे सेंटेंस में जो है ये अफर्म कर रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस, राइट। मैंने कैसे कहा, आई रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं वाकई में डॉक्टर बनना चाहता हूं। रियली यहां पर हमारे पास जो है एडवर्ब है, जो कि सेंटेंस में एक बात की तस्दीक करना चाह रहा है, बता रहा है, ठीक है, कि वाकई में डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, इट मीन जो हमें सेंटेंस के अंदर ना के जमरे में या ना के जवाब में हमें जो बात कहनी हो, जिस बात से इनकार करना हो, हम आम तौर पर वहां यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा नो आई एम नॉट हैप्पी, जो हमारे पास है नो है और नॉट है, ये दोनों आपके नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। ये भी हमारे कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो हम किसी बात से इनकार कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि माय फ्रेंड्स, मैंने इसे कहा कि ही नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, अब उसे मजीद इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। यहां पर जो नो लॉन्गर है, हम सेंटेंस में एक बात से निगेट कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉट है, ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास नॉट में जो वर्ब आ रहा होता है, चाहे हमारे पास एम की शक्ल में हो या हमारे पास डिड की शक्ल में हो या डिड नॉट की शक्ल में हो, ठीक है, ये उनको मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहा होता है, और उसमें जो निगेट है, निगेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे कि शी डिड नॉट हेल्प मी, He did not help me, यहां हमारे पास डिड क्या आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, यहां पर इस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, नेगेट कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी मैं एक और लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, मैं इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यानी कि आप एक बात से निगेट करें, इनकार करें। अब आप ये कि यहाँ परेशान हो रहे हैं कि यार नेवर तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी शो करता है, हाँ, लेकिन दोनों की प्लेसमेंट में फर्क है। यहाँ पर जो नेवर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल हम कर रहे हैं बेसिकली निगेशन के सेंस में, किसी बात से इनकार करने के लिए। जो फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स आप वो काम कितनी मतलब रिपीट करते हैं, ठीक है ना। हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, कितनी मरतबा एक आप काम करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हम ये काम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन दोनों का हद तक सेंस सेम है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एंड अगर आपके माइंड में किसी भी काइंड्स को लेकर कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे बाकायदा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।